हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न एज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल बहुत क्वेश्चंस इस एज से उठा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। हु वॉज द एडिटर ऑफ एन एंथोलॉजी ऑफ वर्ड्स इंटाइटल जॉर्जियन पोइट्री। तो जॉर्जियन पोइट्री नाम का एक एंथोलॉजी पब्लिश हुई थी, उसका एडिटर कौन था? मतलब कि जिसने सारी की सारी उन एंथोलॉजी में इंक्लूड होने वाली पोएम्स को कलेक्ट किया था, तो वो थे एडवर्ड मार्श। एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोएट्री। व्हाट इज कॉमन अमंग्स रूपर्ट ब्रूक, जूलियन ग्रेनफेल, सिगफ्राइड ससून एज पोइट्स। तो इन सब में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है? तो अगर आपको हल्का सा आइडिया होगा एटलीस्ट इनके और इनके बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कि दे ऑल थ्री ऑफ देम आर वॉर पोइट्स। एक नाम और भी फेमस है, विल्फ्रेड ओवेन, who succeeded Robert Bridges as poet laureate of England. उसका नाम है जॉन मैसफील्ड। Who was the author of the popular tragic play Riders to the Sea? और इसका सही जवाब है J.M. Synge. Which of the following poets supported British imperialism in India? तो किसने इस चीज़ का सपोर्ट किया था? फिफ्थ करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन सिक्स्थ, रडियार्ड किपलिंग वॉज बॉर्न इन, और ये सबको पता है कि ही वॉज बॉर्न इंडियन, ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे। ओह, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन कैन मीट, हुज लाइन्स आर दीज। तो ये किसने बोला है? सेवेंथ करेक्ट आंसर इज रडियार्ड किपलिंग। हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, और इसका सही जवाब है रॉबर्ट ब्रिजेस। T.S. Eliot डेडिकेटेड द वेस्टलैंड टू, द वेस्टलैंड इन्होंने किसको डेडिकेट की? और नाइन्थ इनके गुरु कहलाते हैं, इन्होंने ही इसको हल्का सा शॉर्ट किया था, इनके ही कहने पे उसका एडिट किया। तो सही जवाब है हमारा इजरा पाउंड। इन हाउ मैनी पार्ट्स द वेस्टलैंड डिवाइडेड? टेंथ करेक्ट आंसर इज 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ T.S. Eliot एंड्स विद द लाइन दत्ता धयाध्वम दम्यता शांति शांति शांति, और the correct answer is the wasteland. James Joyce Ulysses is based on the pattern of 12th correct answer is Homer's Odyssey. James Joyce initiated, उन्होंने क्या चीज़ शुरू की थी? तो सही जवाब है हमारे यहाँ पे stream of consciousness technique. Which of James Joyce novel resembles a vast musical composition? So our correct answer is Finnegan's Wake. Which of the following novels of D.H. Lawrence has autobiographical overtones? तो ऑटोबायोग्राफिकल हल्का सा जो मिलता है वो है सन्स एंड लवर्स में। D.H. Lawrence called one of his novels thought adventure. Which of these? तो इनमें से कौन सी है वो? 16th correct answer is Kangaroo. D.H. Lawrence Lady Chatterley's Lover is called an obscene novel. Why? तो इसका रीज़न ये है कि it has sexual experience. It was banned also. The phrase religion of the blood is associated with, तो ये किसने इजाद किया था ये फ्रेज? तो 18th D.H. Lawrence. वर्जीनिया वुल्फ वॉज डॉटर ऑफ एन इमिनेंट क्रिटिक हु वॉज द फॉलोइंग। तो इनके फादर कौन थे? 19th द करेक्ट आंसर इज लेस्ली स्टीफन। अ कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल changes his sex. Which is that novel? 20th the correct answer is B. Orlando. What is the central theme of Bernard Shaw's Man and Superman? और इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 21st C. A woman search for fitting mate. और इवन शॉ के सारे प्लेज जरूर से पढ़ लीजिएगा एक बार। In which of Shaw's plays the chocolate cream hero appears? तो ये कोई और नहीं, 22nd करेक्ट आंसर इज ए, आर्म्स एंड। द फ्रेज डॉन जॉन इन हेल अकर्स इन शॉज, तो ये किस में आती है? 23rd द करेक्ट आंसर इज बी, मैन एंड सुपरमैन। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शॉज मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन? तो भाई साहब अगर आपको हल्का सा गैस मिल रहा हो तो सही जवाब है प्रोस्टिट्यूशन। मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा जो प्रॉब्लम प्लेज हैं वही लिखे हैं, और जो जनरली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अपने प्लेज में उठाने की कोशिश की है। द सेंट्रल थीम ऑफ गैल्सवर्दीज स्ट्राइफ, तो एक और बहुत बड़ा नाम है ये प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में, या फिर कह लीजिए कि पूरे के पूरे ड्रामा कैटेगरी में गैल्सवर्दी और शॉ ये दोनों बहुत ही इमिनेंट ड्रामेटिस्ट है। 25th आवर करेक्ट आंसर इज लेबर एंड कैपिटल संघर्ष। द लॉ इज वॉट इट इज़, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on
another. In which play of Galsworthy do these lines occur? 26. Our correct answer is C. Justice. In which year was Bernard Shaw awarded the Nobel Prize? 27th. Correct answer is B. 1925. Joseph Conrad's novels are generally set in the background of. तो इसका सही जवाब है 28th C. The Sea. E.M. Foster's A Passage to India deals with. तो ये किस चीज़ से डील करती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नावल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ. 29th करेक्ट आंसर इज रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस. हु वॉज द ऑथर ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज? ये किसने लिखा है? और 30 सोमरसेट मॉगम. हु हैज़ रिटन द पोएम इफ? और इस पोएम को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. 31st करेक्ट आंसर इज रडियार्ड किपलिंग. काफ़ी मोटिवेटिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है. Who is the author of Two Cheers from Democracy? 32 correct answer is B. E.M. Forster. Who is the originator of Sprung Rhythm? और ये कोई और नहीं, हमारे फेवरेट हमारे G.M. Hopkins हैं. The term stream of consciousness was first used by 34 correct answer is William James. The terms escape and in-stress was associated with. तो escape और in-stress ये दोनों वर्ड किससे जुड़े हैं? तो G.M. Hopkins. One of Shaw's plays was proscribed on the charge of obscenity. Which was it? तो सही जवाब है हमारा 36C. Mrs. Warren's Profession. Who called Hamlet an artistic failure? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में. 37th A. T.S. Eliot. The Word Within World is an autobiography of. 38 correct answer is B. Stephen Spender. Who said, for art's sake alone I would not face the toil of writing a single sentence? The correct answer is G.B. Shaw. Aldous Huxley borrowed the title Brave New World from. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ब्रेव न्यू वर्ल्ड पढ़ भी लीजिएगा एक बार. और ये कौन सी टाइप की नावल है ज़रा आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और ये कहाँ से उठाया है? 40th करेक्ट आंसर इज शेक्सपियर का द टेम्पस्ट से. Who was the author of Light of Asia? और ये जब मैं 9th क्लास और 10th क्लास में था तब ये पढ़ाई जाती थी. 41 करेक्ट आंसर इज सी. एडविन अर्नोल्ड. और ज़रा इसमें किसके बारे में बताया गया है ज़रा मुझे बताइए. Who was the author of The Earthly Paradise? और इसको लिखने वाले हैं विलियम मॉरिस. The Seven Types of Ambiguity, और ये कई बार आ चुका हुआ है. विलियम एम्सन इज द राइटर. Who was believed to be a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion? और ये 44 correct answer is T.S. Eliot. Who was the founder of Bloomsbury Group, a literary club of England? 45 correct answer is A. Virginia Woolf. How should Rudyard Kipling be rightly called? उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? So वो he was an Anglo-Indian poet. 46 B. George Orwell's 1984 is prophetic novel. Would you call Aldous Huxley's ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये भी किस तरह की नावल है? 48 एग्जैक्ट सेम आंसर, अ प्रोफेटिक नावल. हु इनिशिएटेड द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड इन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म? और ये लाया है टर्म मिस्टर डेविड डेचियस ने. इन विच वर्स फॉर्म द T.S. Eliot's वेस्टलैंड रिटन? तो ये कौन सी उसमें लिखा गया है? और सबको पता है फ्री वर्स में लिखा गया है. I hope you like the video. Thank you so much.